बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है केमिस्ट्री के बुनियादी असूल। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। इसके अलावा इसकी मुख्तलिफ़ शाखों के ऊपर बात करेंगे कि केमिस्ट्री की शाखें जो हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। हर एक की डेफिनेशन देखेंगे और हर एक के स्कोप के ऊपर जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले साइंस की तारीफ़ है जी, वो इल्म जो इस दुनिया को समझने का फ़हम अता करता है, साइंस कहलाता है। अब दुनिया को समझने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक मुशाहिदा, यानी इंसान का मुशाहिदा होना चाहिए, और दूसरा जो है वो तजर्बा। दो चीज़ें हैं जी, एक मुशाहिदा और दूसरा तजर्बा। मुशाहिदा से मुराद ये है जी कि हम इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते हैं और इनके मुतल्लिक अपनी कोई ना कोई राय कायम करते हैं। जैसे कि आप रोड पर चलते हुए मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स को देखेंगे और उनके मुतल्लिक जो है वो आप इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे कि ये फ़लाँ बंदे का साइन बोर्ड है, इस पर फ़लाँ चीज़ लिखी गई है। सो इस तरीके के साथ आपको मुशाहिदे के साथ जो है वो कोई ना कोई इल्म हासिल होता जाएगा। अब आप अगर उसका तजर्बा करें तो वो इल्म परमानेंटली आपकी मेमोरी का जो है वो हिस्सा बन जाएगा। जैसे कि हमने अभी बात की कि अगर आपने एक साइन बोर्ड देखा तो वहाँ पर उस साइन बोर्ड पर किसी डॉक्टर के मुतल्लिक बताया गया था कि ये डॉक्टर जो है वो फलां बीमारी का इलाज करता है। अब आप प्रैक्टिकली अगर उस डॉक्टर के पास जाएं और उससे वो मेडिसिन लें, सो आपने उसको तजर्बाती तौर पर जो है वो आजमा लिया। सो इसका मतलब है जी कि आपने साइंस का एक जो अमल है वो मुकम्मल किया। अब इसी तरह से जो भी इन सारी चीज़ों के ऊपर पूरा उतरता है जी, जिस भी चीज़ के ऊपर अगर हम बात कर लें, वो सब की सब जो है वो हमारे पास साइंस ही है। साइंस कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जिसके मुतल्लिक हम समझते हैं जी कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ है या सिर्फ ये किताबी बातें हैं। ये किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये हमारी आम रूटीन ही की बातें हैं जो हम डेली काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक मिस्त्री को हमने ईंट लगाते हुए देखा, अब ये हमारा मुशाहिदा है। अगर अब वो ईंट हम खुद लगा लेंगे तो वो हमारा तजर्बा हो जाएगा। इसका मतलब हमने क्या किया जी, हमने एक साइंसी काम किया। सो इस तरह से जितना भी काम हम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारी डेली का जितना भी काम हम करते हैं, ये कहीं ना कहीं से मुशाहिदा करके हम एक्सपेरिमेंटली या तजर्बाती तौर पर जो है वो उसको करते हैं। सो इसका मतलब है ये सब की सब जो है वो साइंस है। अब आगे चलते हैं जी केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख्त, खवास, मादों के रिएक्शन के मुतल्लिक है। यानी साइंस की वो शाख जो मादे की तरकीब, साख्त, खवास और मादों के रिएक्शन के मुतल्लिक है। सबसे पहली बात जो इसमें आ रही है वो है तरकीब। तरकीब से मुराद है कि वो जो चीज़ है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कह दूं कि मेरे पास है जी एक पानी का मालिक्यूल यानी H2O। अब इसकी तरकीब क्या है जी कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, एक ऑक्सीजन का एटम है। सो ये इसकी जो है वो तरकीब आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम आम रूटीन में चले जाएं तो आपने एक मेज़ पड़ा हुआ देखा। सो अब इस मेज़ किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? लकड़ी से मिलकर बना है, इसमें लोहा का कोई पीस लगा हुआ है, इसमें शीशे का कोई पीस लगा हुआ है। सो इसका मतलब है जी कि ये हमारे पास क्या है जी, ये उसकी तरकीब हो गई। दूसरे नंबर पर आता है जी साख्त, यानी उसकी आपको शक्ल किस तरह से दिखाई दे रही है। सो जो अगर हम पानी के मालिक्यूल के ऊपर, क्योंकि हमने ऊपर लिखी है स्पेसिफिकली, अगर हम बात कर रहे हैं पानी के मालिक्यूल के ऊपर, तो पानी का मालिक्यूल जो होता है ये वी शेप्ड होता है। मैं अगर यहाँ पर इसको ड्रा करूँ तो पानी का मालिक्यूल जो है वो का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके के साथ ये वी शक्ल का होता है जी। अब ये पानी के मालिक्यूल की साख्त हो गई। 2 हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद होंगे। सो ये इसकी जो है वो साख्त हो गई। अब नेक्स्ट है जी इसके खवास। खवास यानी इसकी खसूसियात क्या है। यानी पानी के अगर हम आम फिजिकल खसूसियात के ऊपर बात करें तो पानी बेरंग है, बेबू है, बेजायका है। पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इसकी आम जो है वो खसूसियात है। और मादों के रिएक्शन के मुतालिक है, यानी जब मादे आपस में रिएक्शन करते हैं, यानी पानी का किसी के साथ रिएक्शन हुआ, कोई नई चीज़ बन गई, सो ये इनके मादों के रिएक्शन के मुतालिक है। सो ये हमारे पास है जी केमिस्ट्री की तारीफ।
अब केमिस्ट्री जो है वो हमारी ज़िंदगी का मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करती है। यानी केमिस्ट्री भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको जो हम समझते हैं जी कि इसका हमारी आम जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। केमिस्ट्री भी हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ के अंदर मौजूद है। बल्कि हम तो ये कहते हैं जी कि केमिस्ट्री जो है या हम दुनिया के मतलब ये कहते हैं कि दुनिया जो है वो वर्ल्ड ऑफ केमिकल है, यानी ये केमिकल्स की दुनिया है। सो इसका मतलब है केमिस्ट्री हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर हम साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं तो साबुन किससे मिलकर बना है जी? केमिकल से। अब केमिकल्स का किस तरह से आपस में मिलाप हुआ, ये किसके मुताल्लिक है जी? ये केमिस्ट्री है। शैम्पू हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो शैम्पू क्या है जी? केमिकल्स है। इवन के कोल्ड ड्रिंक यानी जिसको हम आम बोतल कहते हैं जी, हम वो पी रहे हैं, सो वो किससे मिलकर बनी है जी? वो केमिकल से मिलकर बनी है। सो इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो कि केमिकल्स के बगैर हो। अब आते हैं जी इनकी ब्रांचेस की तरफ। सो सबसे पहली ब्रांच हमारे पास है जी फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल का अगर हम लफ्जी तर्जमा करें तो फिजिकल से मुराद है जी तबई। फिजिकल से मुराद है तबई। तबई से मुराद ऐसी चीज़ होती है जी जिसको हम आम हालात के अंदर हम देख सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं, हम उसकी खसूसियात के बारे में जान सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी चीज़ का टेस्ट चेक कर लेते हैं जी, जायका कैसा है, सो इसका मतलब है वो उसकी तबई खसूसियात है। हम उसका रंग देख लेते हैं कैसा है, सो वो उसकी तबई खसूसियात है। सो इसका मतलब ये हुआ कि मादे की जो तबई हालत के मुतल्लिक होंगी, सो वो वाली हमारे पास क्या होगी जी? फिजिकल केमिस्ट्री होगी। जैसे कि यहाँ पर तारीफ में लिखा गया है कि केमिस्ट्री की वो शाख जो मादे की तरकीब, अब तरकीब के बारे में आप जान चुके हैं जी कि तरकीब है क्या, तरकीब से मुराद वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। मादे की तरकीब इसके तबई खवास के मबैन ताल्लुक और इन दोनों में होने वाली तब्दीलियों का मुतालिया करती है, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। तबई खवास पर भी अभी हमने बात की कि मबैन ताल्लुक यानी इनका आपस में ताल्लुक क्या है। मिसाल के तौर पर आप जो है वो बर्फ़ है आपके पास, अब आपने क्या किया जी? बर्फ़ को आपने गर्म करना शुरू किया। अब बर्फ़ है, बर्फ़ को जब आप गर्म करोगे, टेम्परेचर दोगे, तो बर्फ़ के गर्म करने से आपके पास क्या बनेगा जी? पानी बनेगा। अब जब आप पानी को गर्म करोगे तो पानी के गर्म करने से क्या बनेगा जी? बुखारात बनेंगे, यानी वो वेपर्स फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या है जी? वो इनमें इनकी फिजिकल जो खसूसियात हैं उनके अंदर जो है वो तब्दीली आ रही है। सो ये इसकी जो है वो तारीफ, यानी इन दोनों में होने वाली तबई तब्दीलियों के मुतल्लिक जो है इसको हम क्या कहते हैं जी? फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो कहा जाता है। अब इस केमिस्ट्री की इस ब्रांच का स्कोप क्या है? स्कोप से मुराद कि ये इस्तेमाल कहाँ पे होती है, मेरे इर्द गिर्द इसका इस्तेमाल जो है वो कहाँ पर देख सकते हैं। केमिस्ट्री के इस शाख्स में एटम की साख्त, मालिक्यूल की तश्कील के अलावा गैसेस, माया और ठोस अशिया के तर्ज अमल, यानी गैस, माया और ठोस अशिया किस तरह से बिहेव करती हैं और इनबेड टेम्परेचर में तब्दीली, यानी टेम्परेचर अगर इनको दिया जाए तो इसमें कौन सी तब्दीली आती है। मिसाल के तौर पर अभी हमने ऊपर कहा कि बर्फ़ को हम टेम्परेचर देंगे तो पानी, और पानी को टेम्परेचर देंगे तो बुखारात में तब्दील हो जाएगा। और इसके अलावा रेडिएशन के असरात का मुतालिया करते हैं। रेडिएशन शुआएँ, आम लफ्ज़ों में हम कह लें जी सूरज की शुआएँ जो हैं अगर किसी चीज़ पर पड़ती हैं तो इनके अंदर क्या जो है वो चेंजेस आती हैं। सो नेक्स्ट ब्रांच है जी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दो एटम्स के ऊपर मोस्टली बात करते हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन, या इन दोनों को मजमूई तौर पर कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि यहां पर जो है वो लिखा गया है ये वाला हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और इनसे माखूज कंपाउंड के मुतालिक का नाम है। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन हाइड्रोजन के कोविलेंट कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और इनसे माखूज कंपाउंड के मुताले का नाम है। अब माखूज कंपाउंड इससे क्या मुराद है जी? माखूज कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनाए जाते हैं, यानी इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट भी शामिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कह दूं कि लकड़ी है, लकड़ी कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड है यानी हाइड्रोकार्बन है। अब इसके माखूज कंपाउंड कौन से हैं जी? आप इनसे बना लेते हैं जी कोई चेयर बना लेते हैं। अब चेयर में लाजमी बात है सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें लोहे का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। सो ये क्या होगा जी? ये अब लकड़ी का माखूज कंपाउंड हो गया।
सो इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन और इनके माखूज यानी इनसे जो कंपाउंड बनाए जाते हैं, इनके मुताले को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसका स्कोप क्या है, ये इस्तेमाल कहाँ पे होती है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये शाख पेट्रोलियम और अद्वियात की सनतों का अहाता करती है, यानी यहाँ पर भी अद्वियात तैयार हो जाती हैं, की जाती हैं, वो सब की सब जो है वो इसी के अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा पेट्रोलियम एक छोटी टर्म नहीं है, पेट्रोलियम बहुत बड़ी टर्म है। इससे मुराद जस्ट पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम के अंदर आपका डीजल भी आ जाएगा, आपका केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल भी आ जाएगा, इसके अंदर हाई ऑक्टेन भी आ जाएगा, यानी जितनी भी किस्म के फ्यूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ियों में, ये तमाम के तमाम जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाएंगे। सो इन तमाम को पेट्रोलियम जो है वो कहा जाता है। सो नेक्स्ट ब्रांच है जी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उलट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कहा जी कि कार्बन, हाइड्रोजन और इनसे माखूज कंपाउंड के मुताले का नाम है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी जी हमारे पास के कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, इन तमाम की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सो यही इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी गई है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट और कंपाउंड के मुताले पर मुश्तमिल है, सवाए इन कंपाउंड के जो कार्बन, हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी इनके अलावा, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड हैं, इसके तमाम के मुताले को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब केमिस्ट्री की इस शाख का स्कोप क्या है जी? ये केमिस्ट्री की केमिकल इंडस्ट्री के हर शोबे यानी शीशा साजी, जहाँ पर भी शीशा बनता है, जिस भी किस्म का बन रहा है, सीमेंट, सिरेमिक्स और देहात साजी वगैरह में इस्तेमाल हो रही है। सिरेमिक से मुराद है जी कि आपके अमूमन जो चीज़ें हम कहते हैं जी पत्थर की बनी हुई हैं, अब उर्फ़े आम के अंदर जिनको कहा जाता है, मिसाल के तौर पर हमारे घर के अंदर जो है वो कप इस्तेमाल हो रहे हैं चाय पीने के लिए, ये सिरेमिक्स के बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे घरों में जो हाथ धोने के लिए बेसन का इस्तेमाल किया जाता है जी, वो भी सारे का सारा मटेरियल जो है वो सिरेमिक्स है। अब दूसरा लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है जी देहात साजी का। देहात साजी जहाँ से जो मेटल्स हैं इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मेटल्स को निकाला जाता है, खालस मेटल को हासिल किया जाता है, इस प्रोसेस को हम मेटलर्जी जो है वो कहते हैं। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है जी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। अब बायो से मुराद है जी जिंदगी, बायो से मुराद है जिंदगी। अब जिंदा चीज़ों में जो भी एलिमेंट या कंपाउंड इस्तेमाल होंगे, उन तमाम के मुताले को हम क्या कहेंगे जी? बायोकेमिस्ट्री कहेंगे, यानी उसका जो मुताला होगा वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम जानदार अजसाम में पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख्त, तरकीब और इनके कीमियाई अमल का मुतालिया करते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। यानी जानदारों के अंदर, जिंदा चीज़ों के अंदर जो भी केमिकल्स पाए जाएंगे, जो भी कंपाउंड पाए जाएंगे, उनका मुतालिया, उनकी तरकीब के मुतल्लिक जानने को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री जो है वो इस्तेमाल कहाँ पे हो रही है जी? बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है जी तिब के अंदर हो रहा है, खुराक में हो रहा है और ज़र्रात के मैदानों में आम मिलती हैं। सो यहाँ पर जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्री के बारे में तो आप बखूबी जानते हैं जी कि इंडस्ट्री हमारे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। अब मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्री हैं और बेतहाशा इंडस्ट्रीज जो हैं वो अब तो मौजूद हैं और हर एक जो है वो अपने अपने लिहाज से प्रोडक्ट जो है वो तैयार कर रही हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर आम बात करें तो आम जो हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं वो सर्फ या साबुन इस्तेमाल हो रहा है। अब ये भी कोई ना कोई इंडस्ट्री जो है वो तैयार कर रही है। सो किसी भी चीज़ को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए जो हम लगाते हैं जी, उसको इंडस्ट्री लगाई जाती है, उसमें बनने वाले कंपाउंड का जो मुतालिया है, इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि इसके डेफिनेशन में लिखा गया है कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तजारती पैमाने पर कंपाउंड बनाने के तरीक़ों का मुतालिया किया जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। सो ये हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो आ जाएगी। अब इसका स्कोप है कि ये इस्तेमाल कहाँ पे हो रही है जी? जैसे कि नीचे अगर आप देखें तो इसमें लिखा गया है इसके तहत बुनियादी केमिकल्स जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन,
अमोनिया, कास्टिक सोडा, शोरे यानी गंधक का तेजाब, सनती पैमाने पर पैदावार और इन केमिकल्स को दूसरे के जिंदो, यानी ये वाली जो बेसिक केमिकल्स तैयार हो रहे हैं, अब इनसे चीज़ें कौन सी बनाई जाती हैं, मसलन खाद बनाई जाती है, साबुन है, टेक्सटाइल है, ज़रूरी पैदावार के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है, रंगो रोगन बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और कागज़ वगैरह में बतौर खाम माल फराहमी वगैरह शामिल है। खाम माल से मुराद जिनसे आगे जो है वो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि लकड़ी है, लकड़ी खाम माल है, तो लकड़ी से जितनी भी आगे चीज़ें बन रही हैं वो सारी की सारी लकड़ी के प्रोडक्ट होंगी, तो लकड़ी उनके लिए जो है वो उसका खाम माल होगा। नेक्स्ट ब्रांच है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो इसके डेफिनेशन में लिखा गया है केमिस्ट्री की वो शाख जो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर खवास के मुताले से ताल्लुक़ रखती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है जी? रेडिएशंस, यानी जो रेडिएशन जो शुआएं एलिमेंट खारिज करते हैं इनको रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन यानी एटम के न्यूक्लियस में जो रिएक्शंस होते हैं इनको न्यूक्लियर रिएक्शंस कहा जाता है। और न्यूक्लियर खवास यानी अब इनकी जो खसूसियात होंगी, उनकी हर एलिमेंट के न्यूक्लियस की अपनी अपनी खसूसियात होंगी, सो इनके ये खवास कहलाएंगे। सो ये सब की सब हमारे पास किस में आ जाएगी? ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगी। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री को इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है जी? केमिस्ट्री की ये शाख तबई इलाज जैसे कि रेडियोथेरेपी यानी शुआओं के ज़रिए जिसको हम इलाज कहते हैं। अक्सर औकात आप लोगों ने ये सुना होगा जी कि खुदा ना खास्ता एक बंदे को कैंसर था, यानी उसके जिस्म में गिल्टी थी, तो उसके शुआएं जो है वो लगवाई गई। सो ये क्या है जी? ये रेडियोथेरेपी के ज़रिए जो है वो इलाज किया जाता है। इसके अलावा ग़िज़ा को महफूज करने और न्यूक्लियर रिएक्टर के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की संत में वसी इस्तेमाल हो रहा है। यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस के ज़रिए, न्यूक्लियर फिशन के ज़रिए जो बिजली पैदा की जा रही है जी, वो उसके लिए जो मशीनरी या जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसको मजमूई तौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो कहा जाता है। सो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल जैसे कि लफ्ज़ ही से ज़ाहिर है, इन्वायरमेंटल से मुराद है जी माहौल, यानी हमारे माहौल के अज्जा कौन कौन से हैं, माहौल ख़राब कैसे हो रहा है, अपने माहौल को हम बेहतर किस तरह से बना सकते हैं, इस सब के मुताले को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में लिखा गया है कि केमिस्ट्री की शाख में माहौल के अज्जा माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुतालिया करते हैं। अब माहौल के अज्जा कौन से हैं? जैसे कि अगर मैं यही कह दूं कि माहौल के अंदर हवा मौजूद है और हवा के अंदर डिफरेंट गैसेस जो हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है। सो ये सब के सब किसके हैं? ये माहौल के अज्जा हैं, यानी माहौल के अंदर ही जो है वो पाए जाते हैं। और इंसानी सरगर्मियों के असरात यानी इंसान इसको हमारे माहौल को किस तरह से ख़राब कर रहा है। जैसे कि हम गाड़ियाँ जला रहे हैं, गाड़ियों से क्या निकल रहा है जी? धुआं निकल रहा है। अब वो धुआं हमारे माहौल को लाजमी बात है अच्छा तो नहीं बना रहा, वो धुआं जो है वो हमारे माहौल को ख़राब कर रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है। सो ये इसके जो है वो असरात होंगे। अब इसके नेक्स्ट अगर आप देखें तो लिखा गया है जी कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का दूसरे साइंसी अलूम मसलन बायोलॉजी, अर्जियात, माहौलियात, मिट्टी और पानी की केमिस्ट्री से भी ताल्लुक़ है। यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन तमाम ब्रांचेस को भी साथ में लेकर चलती है, इनके साथ भी डील करती है। हमारे गिरदोनवा के माहौल में जारी केमिकल रिएक्शन के इल्म और इसे बेहतर बनाने और आलूदगी से इसकी हिफाजत करने से के लिए इसका मुतालिया बेहद ज़रूरी है। यानी माहौल को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, साफ़ किया जा सकता है, आलूदगी को कम किया जा सकता है, ये सब की सब चीज़ें भी हमारे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में शामिल होंगी। नेक्स्ट है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल का लफ्ज़ी मतलब है किसी चीज़ का तज्जिया करना। एनालिटिकल से मुराद है जी उसका तज्जिया करना। अब तज्जिया किसको कहते हैं? तज्जिया हम कहते हैं जी कि किसी भी चीज़ को उसके हर कंपोनेंट को बखूबी जो है वो हम बयान कर देना, उसके हर जुज़व को बखूबी बयान कर देना, इसको हम तज्जिया कहते हैं। जैसे कि आम घरों के माहौल में आप लोगों ने अपने वालदैन को या ख़ुसूसन जो है वो वालदा को जब मुख्तलिफ आंटियाँ मिलकर बैठ जाती हैं तो उनको तज्जिया करते आपने सुना होगा।
अब वो क्या करती हैं जी, जिस भी बंदे को वो पकड़ लेती हैं उसका कट्टा छट्टा सारा कुछ खोल के सामने रख देती हैं कि फ़लाँ औरत ऐसी है, फ़लाँ ऐसी है, उसने फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया। यानी अगर हम कह लें कि वो हमारे घर का एक न्यूज़ स्टूडियो है और वो हमारे मोहल्ले की जो है वो तजज़िया कर रहा है कि हमारे मोहल्ले में या हमारे रिश्तेदारों में कौन कैसा है। सो उसकी बुराइयां, उसकी अच्छाइयां, जो कुछ भी है वो सब का सब खोल कर जो है वो सामने रख देंगे। ये है तजज़िया किया। इसी तरह से केमिस्ट्री में अगर कंपाउंड का तजज़िया किया जाएगा, यानी कंपाउंड को मुकम्मल तौर पर उसको खोल कर रख दिया जाए कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से एटम इसमें मौजूद हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ जी, हमने उस कंपाउंड का तजज़िया किया, यानी उसका जो है वो एनालिटिकली तौर पर उसका जायज़ा लिया। अब यही इसकी तारीफ में लिखा गया है। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें दिए गए कीमियाई नमूने के अज्जा की अलहदगी, यानी उसमें जो भी अज्जा मौजूद होंगे उनको अलग करना, इनका तजज़िया, पहचान और शनाख्त की जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। अब पहचान और शनाख्त दो अलग चीज़ें हैं। अगर किसी चीज़ की हमने जस्ट पहचान करनी है तो उसको बोला जाएगा जी उसकी कैफियती लिहाज से, और अगर जो है वो उसकी हमने कंपोजिशन के बारे में जानना है कि उसमें मिकदार कितनी है, सो उसको कहा जाएगा जी मिकदारी लिहाज से, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कैफियती लिहाज से तजज़िया करना और मिकदारी लिहाज से तजज़िया करना। अब कैफियती लिहाज से तजज़िये से मुराद नमूने के अज्जा की तरकीबी और कीमियाई अनवा की पहचान करने में मदद देता है। यानी हम क्या करते हैं जी, कैफियती लिहाज से उसमें जितने भी कंपोनेंट मौजूद होते हैं, जितने भी अज्जा मौजूद होते हैं, उनकी जस्ट शनाख्त की जाती है। और मिकदारी लिहाज से क्या किया जाता है जी, उसमें उसके मिकदार का तयन किया जाता है कि उसमें उसकी कितनी मिकदार मौजूद है, कितने % वो एलिमेंट जो है वो मौजूद है। आगे इसका जो है वो मौजूद है जी स्कोप के, ये शाख ग़ज़ाई, आबी, माहौलियाती और हर तरह के क्लिनिकल तजज़ियात का अहाता करती है। सो ये है जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात की सबसे पहले एक साइंस की तारीफ़ देखी, उसके बाद हमने केमिस्ट्री की तारीफ़ देखी, और इसके बाद इसकी जितनी भी ब्रांचेस थी और इनका जो स्कोप था हमने डिटेल के साथ जो है वो उसके ऊपर बात की। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।